नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तय तक। आज 20 अक्टूबर को दीपिका फिजियोथेरेपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में बोटॉक्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिल्ली से आए डॉक्टर विपिल संध्याल जी ने कार्यशाला की शुरुआत की। दीपिका सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेज मीरा पांडे जी ने बताया कि दीपिका सेंटर कानपुर का प्रथम पुनर्वास केंद्र है, जिसमें पेडियाट्रिक एंड एडल्ट सभी का आधुनिक तकनीक के द्वारा इलाज किया जाता है। दीपिका के टेक्निकल डायर कुमार पांडे ने बताया कि दीपिका सेंटर में सेरेब्रल पैल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम तथा अनचाइल्डहुड डिसेबिलिटी डिसऑर्डर का रिहैबिलिटेशन किया जाता है। दीपिका सेंटर में पीडियाट्रिक न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ABA थेरेपी सेंटर इंटीग्रेशन थेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी ने बताया कि दीपिका सेंटर की राष्ट्रीय स्तर का टेक्निकल आइस बॉय बना के प्रोफेसर डॉक्टर AK पुरोहित, मुंबई के डॉक्टर तरल नागदा, पीडियाट्रिक सर्जन और डॉक्टर आलम, डॉक्टर मनीष समनानी, डॉक्टर मालविका समनानी, डॉक्टर गुलाब सिंह, डॉक्टर जयश्री घोष आदि समय समय पर दीपिका सेंटर में अपने एडवाइजरी बोर्ड के डॉक्टर्स के द्वारा अपने सेंटर के बच्चों का निःशुल्क परीक्षण कराएंगे। दिल्ली से आए डॉक्टर विपुल संध्याल जी ने बोटॉक्स के बारे में अभिभावकों को पूरी जानकारी दी। विपुल संध्याल जी ने बताया कि बोटॉक्स स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। बोटॉक्स एक परिष्कृत प्रोटीन है जो कि एक न्यूरो मॉड्यूलेटर है और जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए काफ़ी असरदार है। एस्टिन कोलिन का निकलना रोककर मांसपेशियों को आराम दिलाता है। इसका प्रयोग शरीर के एक अंग विशेष की स्पॉस्टिसिटी के लिए सर्वथा उपयुक्त है, जिससे कि बच्चे को बैठने, चलने और दौड़ने में सहायता मिलती है। दीपिका के चीफ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि बोटॉक्स इंजेक्शन लगने के बाद विगोरस थेरेपी की जाती है। विगोरस थेरेपी के अंतर्गत हम लोग NDT न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी तकनीकी से चमत्कारिक परिणाम की है। बोटॉक्स इंजेक्शन बाद हम लोग बच्चों की बहुत फिजियोथेरेपी का 1 वर्ष का प्लान एंड गोल बनाते हैं, जिसमें शुरू के 3 महीने पैसिव मूवमेंट दिया जाता है, फिर 3 महीने एक्टिव असिस्टेड किया जाता है, यानी कि एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट दिया जाता है। फिर अगले 6 महीने एक्टिव रेसिस्टेड मूवमेंट के द्वारा मसल्स स्ट्रेंथिंग और बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज कराई जाती है। दीपिका सेंटर की फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूर अबसार ने बताया कि सेरेब्रल पैल्सी का इलाज जितनी कम उम्र में शुरू किया जाता है, उतना ही अधिक सफलता उसमें मिलती है। सेरेब्रल पाल्सी के शुरुआती दौर में पहचान के लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे कि समय से पहले पैदा हुए बच्चे और 1.5 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चे, जन्म के समय बच्चे का रोना नहीं, यानी कि वो नहीं रोता है अगर, माँ के दूध को नहीं पीता है और जॉइंटिस होना आदि इस प्रकार के लक्षण होते हैं। कार्यक्रम में 30 से 40 बच्चों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान दीपिका सेंटर के स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर जंगलाल एंड स्पेशल एजुकेटर डॉक्टर आरती सिंह तथा एडल्ट फिजियोथेरेपी यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर मनीष कुमार भी उपस्थित रहे। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। ओके सर, आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से आए हुए हैं, किस लिए आए उसके बारे में। जी, मेरा नाम डॉक्टर विपुल शांडिल्य है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और यहाँ पे हमारा एसोसिएशन बहुत पुराना है। लगभग 12 साल से डॉक्टर नरेंद्र पांडे के साथ हम सेरेब्रल पाल्सी से जो पीड़ित बच्चे हैं इनकी सेवा में लगे हुए हैं और आज भी डॉक्टर पांडे के इन्विटेशन पे मैं यहाँ आया हूँ और कुछ बच्चों का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चों को असेस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे। आज क्या प्रोग्राम हुआ? मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे पीडियाट्रिक न्यूरो डेवलपमेंटल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ।
पिछले 23 ईयर्स से मैं फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ कार्य करता आ रहा हूँ। और ये मेरा दीपिका फिजियोथेरेपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो है कानपुर का प्रथम सेंटर है, जहाँ की पीडियाट्रिक और एडल्ट दोनों की का रिहेबिलिटेशन एक ही छत के नीचे होता है। हमारे यहाँ सर्बल पैल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी और अन्य अदर चाइल्डहुड डिसेबिलिटी की जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए अत्याधुनिक सारी मशीनें, सारे इक्विपमेंट हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ में ही एडल्ट फिजियोथेरेपी के लिए हमारे यहाँ तो सारी मशीनें उपलब्ध हैं, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, गठिया हो गया, पैरालिसिस हो गया, उन सबका हमारा यूनिट अलग है। हमारे यहाँ सुविधाओं के लिए फिजियोथेरेपी है, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ABA थेरेपी, आजकल नई थेरेपी आई जो ऑटिज्म बच्चों के लिए बहुत कारगर है, उसके लिए हमारे पास ABA थेरेपी की सुविधा है। और सारी वो सुविधाएँ उपलब्ध है जो कानपुर को इस समय बहुत ज़रूरत थी। हमने बहुत दिन पहले सोचा था कि हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहाँ की एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आज का कार्यक्रम जो मेरा है, सर्बल पाल्सी बच्चों में मूवमेंट कम होने के कारण बच्चों में स्पासिटी आ जाती है, जिसको अकड़न हम लोग बोलते हैं। तो अकड़न आने की वजह से फिजियोथेरेपी करने में दिक्कत आती है, बच्चों को पेन होता है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, मेरे बच्चों को दर्द हो रहा है। तो इन बच्चों के लिए एक बोटॉक्स इंजेक्शन है। बोटॉक्स इंजेक्शन का काम होता है कि पर्टिकुलर जिस मसल्स पे लगाया जाएगा उस मसल्स को 3 से 6 महीने या साल भर तक उसको ढीला रखता है। सपोज करिए बच्चा बैठ नहीं पा रहा, उसका एडक्टर थाइस की मसल टाइट है, तो अगर एडक्टर्स में हम बोटॉक्स इंजेक्ट करेंगे तो बच्चा जैसे ही बोटॉक्स लगेगा 15 दिन बाद उसके रिजल्ट आने लगते हैं, तो उसके बाद बच्चा बैठना शुरू कर देता है। आज कौन डॉक्टर आए थे? आज जो मैंने दिल्ली से डॉक्टर विपुल शांडिल सर हैं जो स्पासिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उनको मैंने इनवाइट किया है। आज हमारे करीब 40 से 45 बच्चे जो हैं जो आए हैं वो आएंगे। अभी 4 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा और वो बच्चों का फ्री असेसमेंट करेंगे। साथ में एक बच्चा है जिसको आज हम लोग बोटॉक्स इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं।